हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा और मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस फॉर द बॉटनी, जिसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे बॉटनी के सारे कंसेप्ट्स को इन अ लॉजिकल वे। तो हम लोग जो शुरू करेंगे, जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, वो चैप्टर हमारा होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज यू नो कि सेल, जो यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। जितने जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म आप लोग आप आसपास अपने देखते हो, सब लोग किससे बने हुए हैं? सेल से। तो सबसे पहले हमें सेल को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा जो पहला चैप्टर होगा नीट के लिए, वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से ही आपको क्लियर है कि सेल ही लाइफ लाइफ है, यूनिट है लाइफ की। अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि सेल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। अच्छा, इसमें हम ये भी देखेंगे कि सेल की ओरिजिन कहाँ हुई, ओरिजिन ऑफ द सेल। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेल, ओरिजिन ऑफ सेल। तो जैसे लोगों का कहना है कि सेल कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? सेल ओरिजिनेट इन मैराइन वाटर, मैराइन वाटर। ठीक है, सेल कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है? मैराइन वाटर। और आप लोग जानते हो कि क्यों मैराइन वाटर होगा? क्योंकि मैराइन वाटर्स में ऑल द मिनरल्स होते हैं, तो सारे मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जब एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल से कोई कंपाउंड बनेगा, देन वो कंपाउंड आपस में ऐड करके क्या बनाएंगे? सेल को बनाएंगे। तो सेल और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में यही डिफरेंस है कि सेल हैज द डिवीजन प्रॉपर्टी। इसका मतलब सेल, टाइम लगा इवोल्यूशन में सेल को डिवाइड करने में, कि सेल डिवाइड करके बहुत सारे और सेल्स बना सकती है, जिससे कि क्या होगा कि फिर तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर तुम्हारा टिश्यू गेट ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आएंगे, फिर तुम्हारी जाके कंप्लीट बॉडी बनेगी। तो इस यूनिवर्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिवर्स में जो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस है, तो वो एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? सेल की वजह से है। अगर सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हम ये मान भी सकते हैं कि दुनिया में कोई एग्जिस्ट तो करता है बट वो सेल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो है बट सेल नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं। तो ऐसा केवल किसके लिए बोला जाता है? वायरस के लिए। कि वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर, वायरस के पास अपना के वो कोई भी सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब जिससे कि वो अपने को रेप्लिकेट कर सके, अपना मेटाबॉलिज्म कर सके। टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये बोल रहे हो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो दुनिया में कोई है ऐसा जो सेल नहीं है? तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा? वायरस होगा। इवन मैन वायरस के लिए भी मैंने एक कंसेप्ट बनाया है कि वायरस, मैंने एक टर्म दिया है कि वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी। कि जो वायरस है वो एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे कि जो बायोलॉजी के एक्सेप्शन रिलेटेड होते हैं वो वायरस से होते हैं। तो पहला जो हमारा एक्सेप्शन हुआ कि कौन है जो ए सेलुलर है, तो हम लोग किसको बोल दिए? वायरस को। अगर हम आगे चलेंगे, जब इसी में पढ़ेंगे कि हु इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, तो भी हम बात करेंगे कि वो वायरस ही है, कि जो सेल थियरी का एक्सेप्शन है। कौन है जो कैन लिव इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन, तो हम वायरस को बोलेंगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो वायरस ही है। कहीं भी आप देखोगे ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म को शो कौन करता है? वायरस करता है। कौन है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है? तो वायरस ही है। कौन है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है? तो वायरसेस हैं। ठीक है, तो वायरसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे एक्सेप्शन से रिलेट करते हैं। तो जो सेल है, तो सेल हमने पहले ये समझा कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जो इसकी है ओरिजिन जो होती है वो मैराइन वाटर में होती है। क्यों मैराइन वाटर में होती है? बिकॉज मैराइन वाटर हैज द ऑल द मिनरल्स। अगर हम देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है, बहुत ज्यादा साफ पानी, आरओ वाटर, उसमें कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती। बिकॉज लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स चाहिए वो उसमें नहीं होते। तो दोनों जो बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक हो गया आपका, और फिर ये हो गया इनऑर्गेनिक। बोथ कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। एक ऑर्गेनिज्म, या मैं इसको बोल देता हूं सेल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और फिर सेल फर्दर डिवाइड या डिफरेंशिएट होके फर्दर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि जो जो यूनिवर्स है दैट इज मेड अप ऑफ सेल। उसका एक ही एक्सेप्शन है
वो कौन है? वायरस है। वायरस को याद रखिए, उससे बहुत नीट में क्वेश्चन आता है। हम लोग हर एक कंसेप्ट को बहुत थॉरली समझेंगे, डीपली समझेंगे, जिससे कि हमें ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमें पता ही चल गया। और मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि सेल कहाँ ओरिजिनेट होगी। वैसे आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है, मेराइन वाटर में, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है। आप बहुत अच्छे से अगर बहुत अच्छे से आप कंसेप्ट को आप समझोगे तो मैं बताऊं, जब किसी भी मॉलिक्यूल को आप डीकम्पोज करते हो ना, तो जो डीकम्पोज करते हो तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही खा लेते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डीकम्पोज कर देंगे, और जो तुम्हारा बचता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको आप मिनरल्स भी बोल सकते हो, तो वो मिनरल्स ही बचता है, जिसको फर्दर प्लांट यूटिलाइज करते हैं। तो याद रखिए कि इसका मतलब हुआ, मैं आई जस्ट वांट टू प्रूफ कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अब हमको पता चल गया कि एक सेल है कि लाइफ जो होती है, लाइफ इक्वल टू सेल, ठीक है। अगर लाइफ है तो सेल है तो लाइफ है, लाइफ है तो सेल है। ओके, तो हु इज नॉट अ सेल, हु इज अ लाइफ, ऐसे लिखते हैं, हु इज अ लाइफ बट नॉट अ सेल, बट नॉट अ सेल। तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। यू नो, इवन मैं वायरस को बोलता हूं कि मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ह्यूमन कितने भी रिसर्च कर ले, लेकिन वायरस से आगे नहीं जा सकता। वायरस एक नई बीमारी या नए तरह के मैकेनिज्म को सोच के रखता है, वो फिर वो कॉज करेगा, फिर हम उसको रिसर्च करते रहते हैं। तो ये वायरस है, ठीक है। वायरस के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि हु इज नॉट अ सेल, तो हमारा कौन है? वो वायरस है। ओके, अब सेल की, अब सेल, तो हु कॉल्ड सेल, हु कॉल्ड सेल, तो आप किसको सेल मानोगे? अब ये बात होती है ना कि आप सेल किसको मानोगे। फिर आप ये कह रहे हो कि वायरस सेल नहीं है, तो सेल किसको मानोगे? तो सेल मानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैंने देखा है कि अगर वायरस में देखा जाए तो डीएनए और आरएनए भी होता है, ठीक है। उसमें होता नहीं तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बहुत ध्यान से आप समझोगे नॉर्मल ढंग से, तो आप जब भी स्टडी आप करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन ही एक सेल के एग्जिस्टेंस को बताती है, ठीक है, एक्सप्लेन करती है। तो यही जो सेल मेम्ब्रेन है वायरस के पास नहीं है, तो वो एक कंप्लीट सेल की तरह बिहेव नहीं करता। तो मेरे हिसाब से कि जो सेल जिसको भी हम सेल मानेंगे, इसका मतलब है कि उसके पास क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, बट अगर एक सेल की तरह बिहेव करना है तो सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो वायरस में वही तो नहीं होता कि सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, इसीलिए हम लोग उसको सेल मानते नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल की मेम्ब्रेन। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल की टाइप, फिर मैं डिस्कवरी वगैरह सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं वो दो तरह की सेल बनते हैं। एक हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। बस सिंपल सा डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वही इवॉल्व करके तुम्हारी क्या बनाई है? यूकैरियोटिक सेल को बनाई है। प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व करके यूकैरियोटिक सेल में, तो ये सब प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव भी ऑर्गेनिज्म समझ सकते हो। कहीं ना कहीं तो लाइफ की ओरिजिन होगी ना। तो जस्ट यूकैरियोटिक आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि सेल कहाँ ओरिजिनेट हुई है, फिर सेल मेनली किससे मिलकर बनी हो सकती है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यही एग्जिस्ट करता है, और अगर सेल ही है तभी लाइफ है, और लाइफ तभी है जब सेल है। ओके, तो जिसको हम सेल नहीं मान सकते, एक लाइफ की तरह बिहेव तो करेगा बट हम सेल नहीं मान सकते, तो वो कौन है? वायरस है। तो हु कॉल्ड द सेल? तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। अब जो सेल होती है बेसिकली क्या होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और मेरा मानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व होकर क्या बनाती है? यूकैरियोटिक सेल को बनाती है, ठीक है। नेचर ना हर चीज को प्रोड्यूस नहीं करेगी, किसी एक चीज को प्रोड्यूस करेगी, देन वो पर्टिकुलर चीज इवॉल्व होगी, इवॉल्व होकर नहीं बनाएगी। तो एक जो सेल होती है, तो अब जैसे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं यहां से ले लेता हूं, आप चाहे एटम से ले सकते हो। एटम हुआ, फिर क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स हुआ, मॉलिक्यूल से सेल बने, सेल से टिश्यू बना,
ठीक है। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। फिर होता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक तुम्हारी जाके क्या बन जाती है, बॉडी। बॉडी आप या इसको बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस तरह से एक सेल जो होती है वो डेवलप करके एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। तो सेल कैसे प्रोड्यूस करेगी, तो दो बातों को आप याद रखिए कि सेल क्या करेगी, सेल करेगी डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके ये क्या बना देगी, एक ऑर्गेनिज्म को बना देगी। ठीक है, डिवीजन की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि किस तरह से सेल डिवाइड करेगी, बट बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। ये बस मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया है, बाकी जो डिटेल होगी वो डिटेल आज से हम लोग शुरू करेंगे, रात से शुरू करेंगे और डेली हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें कॉन्टिन्यूअस एक फ्लो बना रहे हमारा। तो डेली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बिना कंसेप्ट को क्लियर किए हुए नहीं जाएंगे, हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, हर वो क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो नीट में आता है, जिससे कि आप देखते ही क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत लॉजिकली बॉटनी को पढ़ना है तो मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम लॉजिकल बॉटनी है, जिसमें हम बहुत अच्छे से बॉटनी को कवर करेंगे। आपको लॉजिक भी बताया जाएगा, जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो क्लियर करेंगे, और उसका लॉजिक भी बताया जाएगा। मान लो आपको क्रोमोसोम नंबर याद नहीं होता, या मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, या इकोलॉजी के एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, तो बहुत अच्छे से उसको कराया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे बॉटनी की अपनी प्रिपरेशन नीट के लिए।